नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से आज आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी ए पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण के वाच्य प्रकरण को समझेंगे। विद्यार्थियों, हम वाच्य के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके भेद और परिवर्तन, इन सभी विषयों को लेकर के चलेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको संकेत कर दूं कि आपके पाठ्यक्रम में 16 अंक की व्याकरण है, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य प्रकरण, पद परिचय, रस, अवयव और उसके भेद, प्रत्येक प्रकरण 4-4 अंक का है। तो यह वाच्य प्रकरण भी 4 अंक का, और आज हम इसी प्रकरण की, इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले वाच्य शब्द देखते ही मन में यही बात आती है कि बोलने का विषय या कहने का विषय, कि एक प्रकार से बात को कहने का तरीका, बात को प्रतिपादित करने का तरीका, ऐसा कह सकते हैं कि बोलने का विषय या कहने का विषय, बोलने का विषय या कहने का विषय, वाच्य शब्द का अर्थ। परिभाषा की बात करते हैं। क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो या पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या क्रिया का भाव ही मुख्य है, उसी का नाम वाच्य है। विद्यार्थियों, एक बार पुनः गौर करना, ध्यान देना और इस परिभाषा को याद करने का प्रयास करना। क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या क्रिया का भाव ही मुख्य है, उसी का नाम वाच्य है। इस परिभाषा के माध्यम से यह बात निकल करके आई कि अपनी बात को 3 प्रकार से कहा जा सकता है। कौन से 3 प्रकारों से कहा जा सकता है विद्यार्थियों? हम अपनी बात को कर्ता की दृष्टि से कह सकते हैं, हम अपनी बात को कर्म की दृष्टि से कह सकते हैं, हम अपनी बात को क्रिया के भाव की दृष्टि से कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस परिभाषा के आधार पर जो ये 3 बातें निकली, उसी आधार पर वाच्य के 3 भेद हो जाते हैं। चलिए जरा हम देखते हैं कि कर्ता की दृष्टि से बात को कहने का तरीका। तो राम ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, कर्ता की दृष्टि से, जहां कर्ता की प्रधानता है, राम ने खाना खाया। तो इस आधार पर इसे क्या कहेंगे, किसका रूप कहेंगे? कर्तृवाच्य का रूप कहेंगे। इसी प्रकार से मैंने खाना खाया, मैंने पाठ पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी, इसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य का रूप कहेंगे। मतलब जहां कर्ता की दृष्टि से बात कही जा रही है, वहां पर कर्ता पद की प्रधानता और वह कर्तृवाच्य कहलाएगा। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी जो 3 वाक्य बोले, राम ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैंने पाठ पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इस प्रकार के चारों प्रयोग कर्तृवाच्य के हो गए। देखिए, कर्म की दृष्टि से अपनी बात को कहा जा सकता है, जहां कर्म की प्रधानता है। राम के द्वारा खाना खाया गया, राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, राम के द्वारा लेख लिखा गया, राम के द्वारा परीक्षा दी गई। यहां पर सभी किसकी प्रधानता है? कर्म पद की प्रधानता है, इसलिए सभी किसके प्रयोग हो गए? कर्मवाच्य के प्रयोग हो गए। आगे चलते हैं। जहां क्रिया के भाव की ही प्रधानता हो, क्रिया के भाव की दृष्टि से अपनी बात को कहा जा सकता है, उससे उठा नहीं जाता,
उससे चला नहीं जाता, दादाजी से बैठा नहीं जाता। ये तीनों प्रयोग यहां पर ना तो कर्ता पद की प्रधानता है, न कर्म पद की प्रधानता है, यहां पर क्रिया के भाव की प्रधानता है विद्यार्थियों। इसलिए क्या कहलाएंगे? भाववाच्य के रूप कहलाएंगे। किसके रूप कहलाएंगे? भाववाच्य के रूप कहलाएंगे। देखिए, इस तरह से विद्यार्थियों कि हम अपनी बात को कर्ता की दृष्टि से कह सकते हैं, हम अपनी बात को कर्ता की दृष्टि से कह सकते हैं, हम अपनी बात को कर्म की दृष्टि से कह सकते हैं, हम अपनी बात को क्रिया के भाव की दृष्टि से कह सकते हैं। इस आधार पर अपनी बात को कहने के तीन रूप, अपनी बात को रखने के तीन तरीके, अपनी बात को रखने की तीन पद्धतियां, इस आधार पर वाच्य के तीन भेद निकल आते हैं। कौन कौन से तीन भेद? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्लियर विद्यार्थियों? वाच्य के तीन भेद याद रहेंगे। कौन कौन से? लिख करके देख लेना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में एक क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से आता रहा है कि भाई किस वाच्य में किसकी प्रधानता। तो इस बात को देख लिया जाए। कर्तृवाच्य में कर्ता पद की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म पद की प्रधानता और भाववाच्य में क्रिया के भाव की प्रधानता। याद रखिए, आता है ये जो तीनों बिंदु संकेत किए हैं, इस आधार पर आधा या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता पद की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म पद की प्रधानता, भाववाच्य में क्रिया के भाव की प्रधानता। एक संकेत और विद्यार्थियों, वाच्य के 3 भेद हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको वाच्य के 2 भेद भी मिलेंगे। आप कहेंगे वह कैसे, किस प्रकार से? तो एक तो कर्तृवाच्य और दूसरे भेद के रूप में अकर्तृवाच्य। फिर आप कहेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य कहां गए? कहीं नहीं गए, यहीं पर है। इन दोनों को मिलाकर के कहीं कहीं अकर्तृवाच्य कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि यहां कर्ता की प्रधानता नहीं है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, लेकिन कर्मवाच्य में और भाववाच्य में कर्ता का कोई स्थान नहीं है, कर्ता पद की कोई प्रधानता नहीं है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर के कहीं कहीं अकर्तृवाच्य नाम से भी उद्घोषित किया है, बताया गया है। और फिर अकर्तृवाच्य के 2 भेद कर दिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस पद्धति से भी आपको ध्यान रखना है, समझना है, जानना है। वैसे मुख्य रूप से 3 भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने वाच्य के स्वरूप के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम एक एक वाच्य के नियम, उनके उदाहरण और कुछ अन्य विशेष बातें उनके बारे में समझते हैं, जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कर्तृवाच्य की ओर। कर्तृवाच्य के नियम व उदाहरण। कर्तृवाच्य में विद्यार्थियों आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी हैं, और यदि ये 3-4 बातें क्लियर हैं तो आप कर्तृवाच्य के वाक्य निर्माण करने में कोई गलती नहीं करेंगे, किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करेंगे। एक तो कर्तृवाच्य में जो ऊपर संकेत करके आया हूं, कर्ता पद की प्रधानता होगी। याद रहेगा, किस पद की प्रधानता होगी? कर्ता पद की। मैंने खाना खाया, राम ने खाना खाया, सीता ने, तो राम, सीता, मैंने क्या हो गया? कर्ता पद हो गए। एक क्रिया जो है, क्रियापद जो है, वो कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया कैसी होगी? कर्ता के अनुसार। जिस लिंग वचन का कर्ता होगा उसी लिंग वचन की क्रिया होगी। यहां पर सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकेगा। यहां पर निषेधात्मक अर्थ में सक धातु के साथ है का प्रयोग नहीं होगा। निषेधात्मक अर्थ में मैं खाना नहीं बना सकता, तो यहां पर सकता के साथ है का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिए इस बात को, कर देंगे तो वो प्रयोग सही नहीं माना जाएगा। कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन पुरुष होंगे। ऊपर संकेत कर दिया, जो क्रिया होगी वो कर्ता पद के अनुसार, मतलब कर्ता जिस लिंग वचन और पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी लिंग वचन पुरुष में होगी। ये 4-5 बिंदु आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कर्तृवाच्य में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। वह खाना खाता है,
यहां पर वह पद क्या है? कर्ता पद है। रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा क्या है? कर्ता पद है। वे गृह कार्य कर रहे हैं, वे क्या है? कर्ता पद है। युगाद्या ने कविता सुनाई, लेकिन अब यहां देखिए विद्यार्थियों, यहां कर्ता के आगे ने पर सर्ग लगते ही यहां पर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नहीं, वो कर्म के अनुसार हो गई। कविता कर्म पद है यहां पर, और सुनाई जो क्रिया है वह युगाद्या के अनुसार नहीं है। यहां पर कविता पद स्त्रीलिंग है और उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये इसमें अंतर बराबर समझना, ध्यान रखना कि यदि परसर्ग लग जाएगा तो वहां पर क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार हो जाएगी, जैसा कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। रसज्ञ पाठ पढ़ रहा है, रसज्ञ यहां पर कर्ता पद हो गया। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने इन पांचों वाक्यों के माध्यम से जाना कि कर्ता पद की प्रधानता कर्तृवाच्य में। याद रहेगा सभी को। अभी हम आगे जाके इन्हीं 5 वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो आपको परिवर्तन का नियम भी, परिवर्तन की पद्धति भी पता चल जाएगी। चलिए आगे चलें विद्यार्थियों, चलिए कर्मवाच्य की ओर। कर्मवाच्य के नियम व उदाहरण। एक तो कर्म पद की प्रधानता होगी। पहली बात क्या ध्यान रखना है, इसमें कर्म पद की प्रधानता होगी। कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। अब कर्ता रहे नहीं रहे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा? क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म पद के अनुसार ही होगी। याद रखेंगे सभी, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो गया? होगा कर्म पद के अनुसार। केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होगा। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता था, लेकिन यहां केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग। कर्ता के साथ में के द्वारा से एक करण कारक के चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा। याद रखिए, कर्ता के साथ में अभी अपन प्रयोग करेंगे, नीचे उदाहरण देखेंगे परिवर्तित रूप, तो उससे पता चलेगा। कर्ता के साथ में के द्वारा या से करण कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा। क्रिया के साथ में जा का प्रयोग, मुख्य क्रिया के बाद और सहायक क्रिया के पहले। अभी अपन उदाहरणों से समझेंगे। क्रिया के साथ जा का प्रयोग। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल किन किन स्थलों में कर्मवाच्य का? जब कर्ता अज्ञात हो, आदेश दिया गया, किसके द्वारा पता नहीं। जब कर्ता अज्ञात हो, कर्ता को बताने की आवश्यकता ना हो, कार्य करवाए जा रहे हैं। चोर को पकड़ा गया, कर्ता को बताने की आवश्यकता ना हो, कानूनी निर्देश या सरकारी निर्देश में उसे पकड़ा जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। इस प्रकार की स्थिति में कर्ता पर जोर देने में, कर्ता पर जब जोर दिया जाए, रावण को राम के द्वारा मारा गया। अशक्यता के प्रसंग में अपना प्रभाव व्यक्त करने हेतु, संभावना व्यक्त करने हेतु, ऐसे अनेक अनेक स्थलों पर इस कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। याद रखिए। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। उदाहरण देखिए, हमने क्या लिया था यहां? वह खाना खाता है, कर्तृवाच्य में। अब इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके द्वारा खाना खाया जाता है। ये जा का प्रयोग समझ में आ गया। मुख्य क्रिया के बाद में और सहायक क्रिया के पहले, उसके द्वारा खाना खाया जाता है। इसी तरह से रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा द्वारा या रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसी तरह से वे गृह कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा गृह कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा गृह कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से युगाद्या ने कविता सुनाई, इसका कर्मवाच्य क्या हो गया? युगाद्या के द्वारा कविता सुनाई गई। इसी तरह से रसज्ञ पाठ पढ़ रहा है, यहां पर इसका परिवर्तन नहीं किया है, तो इसका क्या होगा परिवर्तन? रसज्ञ के द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है। यहां पर अलग रूप लिया, निर्धन वर्ग हेतु कार्य किया जा रहा है। कर्ता का लोप, अभी अभी ऊपर स्थितियां बताई, किन किन प्रयोग, कौन कौन से प्रयोग स्थल होंगे, किन किन स्थलों पर प्रयोग होगा कर्मवाच्य का? निर्धन वर्ग हेतु कार्य किया जा रहा है। कोरोना महामारी के निराकरण हेतु
आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी कर्मवाच्य का प्रयोग हो जाएगा विद्यार्थियों। भारत सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, ये भी कर्मवाच्य का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को भाववाच्य, जहां पर क्रिया के भाव की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो विद्यार्थियों? क्रिया के भाव की प्रधानता हो। याद रहेगा सभी को, क्रिया के भाव की प्रधानता, केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो। देखिए विद्यार्थियों, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो, इसके बारे में दो संकेत हैं मेरी ओर से, और जो विद्वानों से सभी से चर्चा हुई, पाठ्य पुस्तकों से मैंने पढ़ा, उस आधार पर कि अकर्मक क्रिया का मतलब कि कर्म ऐसी क्रियाएं जो अकर्मक हैं, सोना, हंसना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, जाना, आना इत्यादि। लेकिन इसके अलावा वे क्रियाएं जो सकर्मक तो हैं, लेकिन वाक्य में उनके साथ में कर्म पद नहीं लगा, तो उस अर्थ में भी उन्हें अकर्मक लेना है। तो उस भाव में भी कि केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग, इस बात को ध्यान में रखिए विद्यार्थियों कि अकर्मक क्रियाएं मतलब जो मूल अकर्मक हैं, हंसना, सोना, उठना, बैठना, जागना, रोना, भागना, दौड़ना, ये तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा सकर्मक क्रियाएं यदि उनका वाक्य में प्रयोग कर्म रहित स्थिति में है, याद रखिए कर्म नहीं है, जैसे उदाहरण दे दूं यहीं पर, वह पुस्तक, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहां पर यह कर्मवाच्य का रूप है, लेकिन उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ी नहीं जाती, उससे पढ़ा नहीं जाता, यह रूप क्या किसका हो गया? ये भाववाच्य में चला जाएगा। उसके द्वारा खाना खाया जाता है, यह कर्मवाच्य हो गया, लेकिन उससे खाया नहीं जाता, उससे खाया जाता है, यह किस में चला जाएगा? भाववाच्य के रूप में चला जाएगा, क्योंकि वहां कर्म पद नहीं है। याद रखिए विद्यार्थियों, क्रिया पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष की ही होगी, केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, क्रिया के भाव की प्रधानता होगी, क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की होगी, कर्ता के साथ के द्वारा से करण कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा, वही कर्मवाच्य जैसी स्थिति, क्रिया के साथ जा का प्रयोग, वही नियम। यहां असमर्थता व निषेध परक अर्थ दिखाया जाता है। भाववाच्य किस लिए है? मुख्य रूप से असमर्थता, अशक्यता व निषेध परक अर्थ को दिखाने के लिए। इसके उदाहरण देखते हैं। उससे बैठा नहीं जाता, उनसे भागा नहीं जाता, यहां कैसे सोया जाएगा, उससे पढ़ा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, इत्यादि प्रकार के प्रयोग। विद्यार्थियों, ये पूरा प्रकरण हमने चर्चा की, इसे आप ध्यान से देखिए। मैं एक इसका छायाचित्र लेकर के एक फोटो निकाल के इस बोर्ड की वह भी आपको प्रेषित कर रहा हूं, और ये YouTube वीडियो भी आप ध्यान से सुनिए, कहीं क्वेश्चन है तो पूछिए। देखिए, अंत में एक बात और संकेत करना चाहता हूं, इसे आप त्रिकोण को देख रहे होंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कि किसका किस में परिवर्तन। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, एरो के माध्यम से संकेत किया जा रहा है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन होगा, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में भी परिवर्तन होगा। लेकिन याद रखिए विद्यार्थियों, कर्मवाच्य से भाववाच्य में और भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिए सभी, कर्तृ से कर्म में परिवर्तन होगा, कर्म से कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन होगा, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में, लेकिन भाववाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने संक्षिप्त में वाच्य प्रकरण के बारे में जाना। आप इसे विशेष पढ़िए, जानिए, समझिए और मेहनत करिए। एक बार तैयारी कर ली, एक बार इसके नियमों को, उदाहरणों को समझ लिया, तो आप अच्छा कर सकेंगे, 4 में से 4 अंक ले सकेंगे। आप इस प्रकरण को, जितना भी आपको विषय दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे अपनी हिंदी कॉपी में उतार लें
और इस पर अच्छी तैयारी करें। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अगले YouTube वीडियो में। धन्यवाद।